आज मैं आपके साथ जो ये औषधि फ्रेंड्स शेयर करने वाली इतनी गुणकारी है डायबिटीज़ के लिए। जो लोग डायबिटीज़ से बिल्कुल परेशान हैं और इतना परेशान है कि दोनों टाइम दवा खा रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम एक साथ दो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। ये जूस भी और वो जो हरा हरा था क्या है पूरा बताएंगे। बस आप वीडियो पर बने रहें, ध्यान से देखें। वैसे भी औषधि चीज़ें जब भी देखें जल्दबाजी ना करें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अल्पना, मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने लिया है जामुन जो कि बहुत ही आसानी से ये बरसात के सीज़न में साल में सिर्फ एक बार मिलता है। इतना गुणकारी होता है, इतना फ़ायदेमंद होता है। और ये जो जामुन है फ्रेंड्स हमारे घर का जामुन है और ये देसी जामुन है। जामुन दो तरह की होती है, एक देसी होती है, उसके बीज थोड़े से बड़े बड़े होते हैं अंदर वाले, और ऊपर जो पल्प होता है वो कम होता है। तो ये हमारे घर की जामुन है, खूब ढेर सारी आई थी। तो काफ़ी जामुन हमारी खाने के बाद बच रही थी, तो हमने सोचा इसका क्यों ना, जैसा कि हम हमेशा यूज करते हैं, हमारे पिताजी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए हम इसका जूस बनाते हैं और इसकी जो गुठली होती है उसको कैसे तैयार करते हैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और जब पहले हमने वीडियो बनाया था, इसके पहले भी हम ऐसा बनाते थे इसका पाउडर। तो फिर ये देखिए जो हमने ये जामुन लिया है, ये जामुन हमारी पेड़ की पकी हुई है। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे ये फूटी फूटी है, तो हाँ फ्रेंड्स, ये पेड़ से तोड़ी गई हुई नहीं है, ये पेड़ से पक के जब ज़मीन में गिर जाती है वो जामुन है। तो पूरे जामुन को हमने पहले धो दिया था। धोने के बाद इसको हमने रख दिया था कि जिससे इसमें जो पानी है बिल्कुल सूख जाए। और अब एक बर्तन में इसको डालेंगे और डाल के इसको खूब अच्छे से हाथों से मैश कर देंगे, जिससे ये पूरा पल्प अलग हो जाए और गुठली इसकी अलग कर देंगे। जामुन तो फ्रेंड्स वैसे सबको खाना चाहिए और डायबिटीज़ वालों को तो स्पेशल जामुन अगर मिले तो जामुन, फ्रेश जामुन खाना चाहिए। डेली सुबह अगर मिल जाए तो खा लें। और जामुन को हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, उनका ख़राब हो जाता है। कैसे करना है पूरा प्रोसेस बताएंगे। और जामुन तो लगभग सबको पसंद आती है, जिसे देख के पेड़ में देख के काली काली जामुन अगर पेड़ में लगी हो तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खाने के लिए बिल्कुल जिसके मुंह में पानी ना आ जाता हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुठली हम दिखा रहे हैं, अभी हरी हरी है अंदर और बड़ी बड़ी इसकी बीज है, क्योंकि ये देसी वाली है। और इसी को हम हमेशा बनाते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं और उसको बना के स्टोर करके रख लेते हैं। साथ ही इसके जो जामुन का पल्प होता है उसका इस तरह से सिरका बना के रख लेते हैं। और सिरका भी कैसे रखना है कि जिससे हमारा सिरका ख़राब ना होने पाए। और जो लोग जामुन फ्रेंड्स नहीं खाते हैं, तो साल में अगर आप जामुन खाएं तो जो पेट में कभी गलती से कोई बाल चला जाता है वो भी गल जाता है जामुन की वजह से। तो ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको बिल्कुल बीज अलग कर लिया है। एक छलनी की सहायता से इसको बिल्कुल छान लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम छलनी से छान रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि छलनी से जब छानते हैं तो उतना अच्छा नहीं छन पाता है, तो इसको हम कपड़े से छानेंगे। तो ये आपको बर्तन हमारा काला काला दिख रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो जामुन होती है ना, इसका जब भी रसा हम निकालते हैं इसी साफ कपड़े से निकालते हैं, तो ये कपड़ा भी काला हो गया है उसी की वजह से। और साथ ही ये जो बर्तन है वो भी सफ़ेद से काला हो गया है उसी कारण से। तो देखिए अब हमने कपड़े में डाल के इसको छाना है, तो पूरा जूस कितना अच्छा निकल आया है। बहुत ही बढ़िया जूस, एकदम फ्रेश निकल आया है। और आप जब मार्केट से लाते हैं तो हमने लगभग 1.5 किलो जामुन का निकाला, तो इतना कम जूस निकला। तो ये सोचिए क्या जो मार्केट से हम लाते हैं उसको और जो हम घर में बनाते हैं, दोनों में हमने कंपैरिजन किया पी के, दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंट था। और ये हमारे घर का शुद्ध प्योर है। तो अभी भी टाइम है, आप बना सकते हैं। और इसको सिर्फ सुबह आपको 2 चम्मच पीना है, ज़्यादा नहीं पीना, सिर्फ 2 चम्मच पीना है। जब तक जामुन है आप इस तरह से निकाल के रख सकते हैं। और इसको रखना कैसे है कि जैसे ये ख़राब ना हो, क्योंकि हम रखते हैं कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो इसको रखने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि पहले तो इसको इस तरह से ध्यान रखें कि पानी ना रहे। और निकालने के बाद इसको कांच के जार में ही रखना है। कभी भी गलती से भी आप फाइबर में ना रखें। बस लेना 2 चम्मच है जब तक जामुन का है, और आपको आसानी से ये सिरप मिल जाएगा। आसानी से आप घर में बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए हमारा सिरप बन गया है। हमारी बिटिया खड़ी थी तो हमने इसको टेस्ट करा, जबकि इतना टेस्टी है, पीने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन वो अजीब सा मुंह बना रही थी। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे भी पी सकते हैं, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक।
इसमें थोड़ा सा ऐसा नमक डालेंगे, डाल के इसको घोल देंगे, क्योंकि इसको पूरे साल भर के लिए हमें स्टोर करके रखना है। और पूरे साल फ्रेंड्स ये नहीं ख़राब होता है, यकीन मानिए आप इस तरह से बना के रख लेंगे, क्योंकि जामुन तो हमें पूरे साल मिलेगी नहीं, तो हम इस तरह से सिरका इसका स्टोर करके रख लेते हैं। तो रखना किस में है, कांच के जार में ही रखना है। गलती से भी आप प्लास्टिक के बॉटल में ना रखें, क्योंकि अगर प्लास्टिक में रखेंगे ना उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इस तरह से बना के आप कांच के बड़े जार में करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब तक आपके पास ये है आप इसको पीजिए। ये ख़त्म हो जाता है तो जो गुठली हमने लिया था ना फ्रेंड्स, उससे भी अभी बताते हैं कैसे करना है। तो फिर ध्यान रखें, पीने के बाद इसके अंदर चम्मच डाल के नहीं रखना है, चम्मच निकालना है, पी लेना है और उसके बाद चम्मच को हटा देना है। चम्मच डाल के बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना हमने निकाला है और इसी तरह से निकालते निकालते हम तो 2-4 बॉटल भर के रख लेते हैं। काफ़ी ढेर सारा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है जूस। कितना अच्छा कलर है, उतना ही टेस्टी है, बिल्कुल घर का प्योर शुद्ध है। अब बारी है फ्रेंड, जो हमने बीज था, जो घर में बीज जैसे जामुन खाते हैं ना, खाने के बाद इस तरह से बीज उसको फेंकते नहीं है, रखते जाते हैं। गांव में तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो पेड़ के नीचे खूब सारा बीजा रहता है, पूरा हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको धो के छत में फैला देते हैं। और फैलाने के बाद जब सूख जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से इसके जो ऊपर का छिलका है ना, सूखने के बाद आप हाथों से कर दें और जैसे ही आप उसको साफ़ कर लें, इतनी आसानी से निकल जाता है ऊपर वाला छिलका। ये देखिए, जो अंदर का हरा वाला बीज है ना, यही लेना है, ऊपर का छिलका हटा देना है। अभी निकालने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो इतनी आसानी, जैसे आप पैरों से कर दीजिए या किसी चीज़ से हल्का से इसको दरेर दीजिए, दरदरा कर दीजिए, तो भी ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हम घर में तो हम लगभग 2 बोरी इसको फैला के आए हैं। और जब सूख जाएगा तो इस तरह से इसका पाउडर, देखिए पिछले साल हमने बनाया था इसका पाउडर और काफ़ी मात्रा में हमारे पास रखा हुआ है। जब सूख जाएगी ना, ये गुठली बिल्कुल काली हो जाएगी, ग्रीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये ध्यान रखें कि आपको हरा ही नहीं बनाना है, हरा बना लेंगे तो ये फिर पाउडर हमारा ख़राब हो जाएगा, सूखने पे ही पाउडर बनाना है। तो आप सुबह खाली पेट पाउडर ले सकते हैं। कितना गुणकारी है, कितना फ़ायदेमंद है ये जामुन। तो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो बना सकते हैं। और हमने तो पाउडर कई तरीके से हम बना के रखते हैं अपने घर में, कई चीज़ें ऐड करके, उसका भी लिंक दे देंगे। जैसे जामुन की गुठली हो गई, सूखा करेला हो गया और उसमें मेथी हो गई, आंवला हो गई, कई चीज़ डाल के बनाते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स, देखते रहिए। हम आपके साथ हमेशा ऐसी ही जानकारी शेयर करते हैं जो हमारे यहाँ पहले लोग यूज करते थे और आज भी जो लोग यूज कर रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमने सिरका बनाया है और ये हमने जामुन की गुठली का पाउडर, ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। इस साल तो अभी रख रहे हैं सूखने के लिए। तो ये देखिए, ध्यान रखिए कि सुखा के पाउडर बनाइए, हरा बनाएंगे ख़राब हो जाएगा। इस तरह से रख देंगे धूप में, पूरा बीज ही सूख जाएगा और फिर ये काले काले बीज खूब आसानी से निकल आते हैं और उनको आप हल्का से तोड़ के बारीक पाउडर बना के आप सुबह खाली पेट लेना है। डायबिटीज़ आपकी कभी बढ़ेगी ही नहीं, जड़ से ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। लोग परेशान रहते हैं, बहुत ही रिलीफ और गुणकारी होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो बने रहें, देखते रहें। हम तो आपको हमेशा ऐसी ही जानकारी शेयर करते हैं जो हमारे घर में यूज होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।